गणेश जी की झांकी बनाने में हमको इतनी सारी प्रॉब्लम आएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आइए पूरी बात बताता हूँ आपको व्लॉग में। तो सुबह उठ के हम तीनों भाई तो निकल जाए कोचिंग जाने के लिए। हम तीनों कोचिंग जा रहे थे कि हमको बस स्टैंड पर मिल जाते ट्रायल, क्योंकि इंट्रालो पर बनी झांकी। और फिर हम तीनों भाई पहुंच जाते थोड़ी देर में कोचिंग में आकर देखा तो मेरा दोस्त तो पहले ही आ गया था, और हमारा हेमराज भाई तो दे देता है एक स्माइल। हेमराज भाई की स्माइल के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। और कोचिंग में तो सर भी लेट आएंगे, इसलिए सर की जगह हमारा शाहरुख भाई हमें पढ़ाने लगता है। और कोचिंग की छुट्टी होने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने खेत पर, क्योंकि जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था मेरी मम्मी घर पर नहीं, इसलिए मेरा खाना मेरी दादी खेत पर बनाती है। और फटाफट तैयार होने के बाद मैं इन मछलियों को दाना दे देता हूँ, और मैं भी फिर फटाफट खाना खा लेता हूँ। और खाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर, और फिर कुछ ही देर में हो जाती है शाम। सभी समिति वाले भाई आ जाते हैं झांकी वाले, और हमारे रवि ये चढ़ जाते हैं झांकी के ऊपर ट्रस बांधने के लिए। और फिर हमारे अमन भैया भी ऊपर चढ़ जाते हैं ट्रस बनवाने के लिए। और हमारा हेमराज भाई तो बोल रहा बार बार लाइक करने के लिए। और फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं हमारे अंकित भैया भी। सभी समिति वाले भाई काम कर ही रहे थे कि आ जाता है बाबा रामदेव का झंडा, इसलिए ये सभी लोग तो आनंद से झूमने लगे थे। और ये हमारा हेमराज भाई तो गाड़ी को ही धकाने लगा था। और फिर आ जाता है हमारा राम भरत भाई जिसने ट्रस बनवाई थी, और हमारे अर्जुन भाई और जीतन भाई भी यहीं पर खड़े। और लगभग थोड़ी देर काम करने के बाद पूरी ट्रस बन जाती है, और ऊपर लग जाता है बजरंग दल का झंडा। जिसके बाद हमारी झांकी का लुक कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। झांकी का डेकोरेशन देखने के लिए फॉलो कर लेना। और मेरे व्लॉग बनाने पर कुछ लोग तो है कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुझे मजाक में ले रहे हैं, जिससे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। सभी भाइयों को जय श्री महाकाल।